और परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन आदि का वर्णन किया। अरे सांख्य विषय की बुद्धि वर्णन कर दी थी। अब कर्म विषय जो बुद्धि है, जिस कर्म के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से जीवात्मा क्या कर लेता है, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं कि या इयम यानी 69वें 179 पृष्ठ से चलेगा। 41वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का। तो कहते हैं तो यम सांख्ये बुद्धिर उक्तः योगे च वक्ष्यमाण लक्षणः स यम या जो यम यानी है जो सांख्य को विषय करने वाली बुद्धि है ना, सांख्य को विषय करने वाली बुद्धि कह दी गई है। अब योग को विषय करने वाली बुद्धि जो वक्ष्यमाण लक्षण है, जो कही जाने वाली है, उसको आप श्रवण करें। आगे अब कर्म को विषय करने वाली जो बुद्धि है योग, जिस निष्काम कर्म के माध्यम से व्यक्ति परंपरा के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है, ऐसे योग को विषय करने वाली बुद्धि को कही जा रही है। तो उसी को लेकर के 41वें श्लोक कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हा कुरु नंदन बहुशाका यह अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो यहाँ पर कहते हैं ये शब्द का अगर कर्मयोग साधन श्रेय मार्ग में, कर्मयोग के साधन जो श्रेय मार्ग में, उस श्रेय मार्ग में जो बुद्धि है निश्चयात्मिका बुद्धि, एक निश्चयात्मिका बुद्धि है। हे कुरुनंदन, कुरुकुल को आनंद देने वाले हे अर्जुन। तो यहाँ पर वर्णन किया अब कहते हैं जो यह है, ये एक बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। कौन से निश्चयात्मिका बुद्धि होती है? अरे कर्म जो साधन है, मोक्ष श्रेय के मार्ग में जो कर्म साधन है वो, उसको वैसे करने वाली बुद्धि एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, ज्यादा नहीं है। और श्रेय मार्ग की प्राप्ति में साधन वाली जो बुद्धि है एक ही है, और निश्चयात्मक बुद्धि होती है। इस प्रकार से कर्म करेगा व्यक्ति, निष्काम कर्म के माध्यम से अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान के द्वारा फिर मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। और कहते हैं जो कर्म को विषय करने वाली, कामना को विषय करने वाली जो बुद्धि है वो कैसी बहुत है, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। कहते हैं जिनको अरे निश्चय नहीं होता, अव्यवसायी वाले जो व्यक्ति हैं, चंचल वाले व्यक्ति हैं, चंचल अंतःकरण जिनको है उनको, ऐसी उनकी जो बुद्धि है, यानी कर्म कांड में लगने वाले अज्ञानी जनों की जो बुद्धि है वे कैसी है, बहुशाखा वाली है, अनंत अनंत संसार को देने वाली, अनंता से अनंत है, बहुशाखा वेद से बहुशाखा वाली है और अनंत भी है। यानी व्यवसायत्मिका के अर्थ होता है निश्चयात्मिका। व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका, निश्चय, एक तत्व को निश्चय कर लिया। तो जो श्रेय मार्ग की प्राप्ति में साधन, कर्म रूप साधन वाली बुद्धि वह एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। किंतु जो मोक्ष की प्राप्ति के साधन में है ना,
ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। निष्काम अंतःकरण करे, निष्काम कर्म करेगा, उससे अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति। किंतु अब जो अनिश्चयात्मिका लोगों की जो बुद्धि है वो बहुशाखा वाली है। कैसी है? अरे बहुशाखा वाली है। अच्छा, यहाँ पर अरे जो बुद्धि है 2 नंबर टिप्पणी में लिखा है, एकार्थत्वात् एक फलत्वात् वा एका। एक को विषय करने वाली होने से इसलिए एक आत्मिका है, अथवा एक फल वाली है इसी हेतु से एक आत्मिका एक ही है। तो एक फल कौन हो गया? मोक्ष है। तो एक फल क्या है? तो फल है मोक्ष है। फल का अर्थ होता है मोक्ष। तो यहाँ पर एक फल वो ज्ञान निश्चयात्मिका बुद्धि जो एक फल वाली है, एक अर्थ वाली, एक अर्थ वाली भी ब्रह्म को बोध कराने वाली है, और एक फल वाली मन ब्रह्म रूप फल को देने वाली है। एक फल वाली का अर्थ हो गया ब्रह्म रूप फल, और एक अर्थ का अर्थ हो गया आत्म तत्व को बोध कराने वाली है। अर्थात व्यक्ति अंतःकरण के शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, और ज्ञान के द्वारा भाई मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ तक कामनाश रहित होकर के व्यक्ति कर्म करता है तो परमात्मा को विषय कर लिया। अब उसकी बुद्धि कैसी बन गई? लौकिक विषय को भोगने वाली नहीं है, और आत्म तत्व को ही जानने वाली बुद्धि उसकी बन गई है। अब जो भी कर्म करता है आत्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता है। न पत्नी को लेकर के, न पुत्र को लेकर के, न पति को लेकर के, न अन्य को लेकर के कोई कर्म करता ही नहीं है। तो ऐसी जो बुद्धि है वो निश्चयात्मिका बुद्धि कहलाती है। जैसे हम चाहे घारत जीवन में रहे हैं चाहे व्रत जीवन में रहे, तो हमारी हमारी अब कोई कामना ही नहीं है। तो कोई कामना नहीं है तो फिर कौन सी एक ही मात्र कामना है कि परमात्मा की प्राप्ति, अन्य कामना नहीं है। जैसे जिसने घारत जीवन भोग लिया, घारत चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, अब दोनों ने भोग लिया घारत जीवन। अब भोग लिया तो फिर अब उसके जो सुख चाहिए तो ले लिया, पुत्र पुत्रियों का सुख चाहिए तो वो भी ले लिया। अब कोई कामना बिल्कुल है ही नहीं। घर में संपत्ति भी है, खूब संपत्ति भी अर्जन कर ली थी, तो इसलिए अब धन की भी कामना नहीं है, पुत्र पुत्रियों की कामना नहीं है, पुत्र पौत्रों की भी कामना नहीं है, सब प्राप्त हैं। अब बस एक ही कामना है आत्म तत्व की प्राप्ति। अब निश्चिंत रूप से निश्चित होकर के वे चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, निरंतर आत्मा की प्राप्ति के लिए ही चिंतन करता रहता है अथवा करती रहती है। बस एक, तो जो निरंतर चिंतन करना, निरंतर करना हो गया, वही एक अर्थ वाली हो गई, एक फल वाली हो गई बुद्धि। और जो आवशायी एंड चंचल वाले व्यक्तियों की, यानी प्रमाण जनित विवेक बुद्धि से रहित वालों की जो बुद्धि है वो बहुशाखा वाली है। 4 नंबर टिप्पणी में दिया है, अरे अव्यवसायी नाम यानी कामी नाम। अव्यवसायी मतलब कामना वाले, कामियों की जो बुद्धि है बहुभेद वाली है। यानी बहुभेद वाली क्यों है? क्योंकि हर किसी व्यक्ति को ये नहीं है कि हमको गाड़ी की कामना है। किसी को गाड़ी की कामना है, किसी को बड़ी गाड़ी की कामना है, किसी को छोटी गाड़ी की कामना है, किसी के और मोटरसाइकिल आदि कामना हो गई, किसी को स्त्री की कामना है, किसी को पुत्र की कामना, किसी की पुत्री की, किसी की पत्नी की, अन्य अन्य कामना होती है। अच्छा, एक कामना पूरी हो जाने पर दूसरी उत्पन्न हो जाती है। एक कामना पूरी हो जाने के पश्चात तो तो एक कामना पूरी हो तो दूसरी वो पैदा कर देती है, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया मेरी कामना ये तो पूरी हो गई। अब दोबारा फिर वो दूसरी नई कामना कर लेता है। जैसे गाड़ी की कामना है किसी की, अब एक गाड़ी 4-5 साल चलाई उसने, फिर बाद में कंपनी ने दूसरी गाड़ी निकाल दी, कहते ये अच्छी है, इसको बेच करके दूसरी लूँगा। जो मोबाइल वाले होते हैं ना, मोबाइल प्रयोग करने वाले व्यापारी कुछ, वो कहते हैं एक साल एक मोबाइल चलाते हैं, 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल, अब बेकार हो गया अब बेच देते हैं, दूसरा लेते हैं। तो उनकी वो कामना रहती है, बनी रहती है, नई नई जो मोबाइल खरीदते रहते हैं। मैं एक बाराबंकी का था, एक लड़का है यानी व्यापारी है, तो उसका मैंने देखा था। 1 साल में कहता है कि 1 साल चला लिया, 1.5 साल चला लिया, 2 साल चला लिया, बहुत से बहुत, 2 साल तो ज़्यादा हो गया, क्या कहते इसको बदल रहा हूँ अब दूसरा लूँगा। तो ऐसा वो बोलता था। तो तो ऐसी है। तो लोगों की जो कामना वाली व्यक्तियों की बुद्धि है कैसी? बहुशाखा वाली है, और अनंत है, एक भी नहीं है
क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में आया कि कामना एक एक विषय की कामना हो तो मान लो आज पूरी हो जाए, किंतु व्यक्ति की कामना ये लोक संबंधी भी रहती है, परलोक संबंधी भी रहती है। तो कामनाओं का कभी अंत होता ही नहीं है, कामनाओं का कभी अंत होता ही नहीं, इसलिए अनंत शाखा वाली है। बहुशाखा बहुवेद से है और अनंत है, एक भी नहीं है कामना। व्यक्ति को कोई स्त्री की कामना हो ऐसी नहीं कह सकते, किसी को मित्र की कामना, किसी शत्रु की भी कामना हो जाती है। वो कहता है कि जैसे शत्रु की कामना किसको हो गई, मित्र की कामना तो हर कोई को हो जाती, मेरे को संगाति मिले। व्यवसाय व्यवसाय का अर्थ तो निश्चय, हाँ निश्चय आता निश्चय। तो निश्चय हमने एक निश्चय कर लिया, एक बुद्धि बना ली ना, क्या बना लिया, निश्चय कर लिया हमको वहां जाना ही है, आज नर्मदा जी में स्नान करने जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं, ये निश्चय कर लो आप, स्नान करने चले जाना। हव तो भर लो, हव नहीं भरे हव नहीं भरी। हाँ, तो ये इसी को बोलते हैं निश्चयात्मिका बुद्धि, मतलब एक बुद्धि, एक निश्चय कर लिया। तो यहाँ पर निश्चय कौन सा हो गया, आत्मा की प्राप्ति वाला निश्चय। अब मेरे को जगत के विषय को नहीं भोगना है, जगत के विषय को भोगते भोगते मेरे को थक गया, अब मेरे को आत्म तत्व की प्राप्ति होना है, करना है। ये सामने हो जाए महात्मा, है ना, किम प्रजाया बहु किम प्रजाया ये सामने हो जाए महात्मा, प्रजा को लेकर हम क्या करें, हम लोगों को, आत्मा की कामना वाले व्यक्ति को, तो अनंत शाखा वाले हो, अनंत कामना वालों व्यक्ति की ऐसी जो बुद्धि है वो अनंत होती है। अज्ञानियों की बुद्धि, अव्यवसायी नाम का अर्थ हो गई, कामी वाली अज्ञानियों की बुद्धि कैसी होती है, अनंत होती है। बहुशाखा भेद का अर्थ यही हो गई कि उनकी कामना बनी बहुत विस्तार पूर्वक रहती है। 4 नंबर टिप्पणी में जो लेकर ना बहुत वर्णन कर दिया, काम का, काम विषयों के अनेक भेद होने से और कर्मों, जब कामना अधिक होगी तो कामनाओं के अनुसार कर्म भी, अरे उनका साधन भी अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए तो कहा जो अज्ञानी व्यक्तियों के लिए वेद ने 80,000 मंत्र दिए, वेद ने कितने मंत्र दिए, 80,000 मंत्र दिए हैं, क्योंकि व्यक्ति की कामना बहुत अनंत अनंत प्रकार की रहती है, अनेक प्रकार की रहती है। इसलिए वेद ने भी देख दिया कि 80,000 मंत्र दे दिए। उपासकों की कामना कम होती है इसलिए कम मंत्र दे दिए, ज्ञानियों की तो एक ही है आत्मतत्व की प्राप्ति, इसलिए उसको बहुत कम मंत्र दिए हैं। इसलिए अज्ञानियों के लिए ही वेद ने 80,000 मंत्र दे दिए। अब देखिए, तो इसलिए अज्ञानियों की बुद्धियां बहुत होती हैं, एक कामना पूर्ति हो जाने पर दूसरी लग जाती है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कहते हैं, 40वां, सर्व पापेषु सक्तोपि ध्यायन् निमिषम् अच्युतम यति तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावना। इसमें देखा है, यानी अच्युत रूप परमात्मा को कहते हैं, अच्युत रूप जो परमात्मा है, अच्युत कौन है, विष्णु, भगवान विष्णु हो गए। तो अच्युत रूप परमात्मा को ध्यान करता हुआ व्यक्ति, उन्हीं में आसक्त होता हुआ व्यक्ति सारे पापों से कैसे मुक्त हो जाता है। ऐसा यति तपस्वी व्यक्ति पंक्ति पावन पावना, पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाले, जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाले भगवान विष्णु। इनमें ऐसे पंक्ति पावन पावना, पावन को ही पवित्र करने वाला, तो दो दो पावन दे दी ना, पावन पावन, पंक्ति समुदाय होता है, पंक्ति का अर्थ होता है समुदाय। यति तपस्वी, यति भी प्रथमा व्यक्ति है, तपस्वी प्रथमा व्यक्ति है, और पंक्ति पावन पावना भी प्रथमा व्यक्ति है, अर्थात पवित्र करने वालों में, पवित्र होने वालों में पवित्र हो जाता है। ऐसे जो अच्युत भगवान को क्या करता है, निरंतर चिंतन करने वाले सारे पापों से रहित होकर के पवित्र हो जाता है। ऐसा श्लोक है। हाँ, निमिषम थोड़ा सा है, मतलब यही है
यदि उसने भगवान विष्णु का ध्यान करता है तो निमिषम का तात्पर्य ले लेना वहाँ पर, है कि नहीं। तो, तो थोड़ा भी भगवान जो विष्णु का ध्यान करता है तो वो पवित्र बालों में भी पवित्र हो जाता है, पवित्रों के मध्य में ही पवित्र है। हम्म, हाँ इसी का ही हो जाएगा और क्या। तो इसलिए थोड़ा सा भजन करना, मतलब उसका तात्पर्य यही है, यदि थोड़ा भजन करेगा तो थोड़े पाप निवृत्त हो गए, फिर उसको दूसरी और भजन करेगा तो संस्कार बन गए ज़्यादा, फिर और ज़्यादा भजन करने के संस्कार बन गए, फिर और पुष्ट हो गए, फिर वो संस्कार तो पवित्र हो जाता है। अब भगवान भास्कर देव को व्याख्यान करते हैं। तो व्यवसाय इति व्यवसायात्मिका निश्चय स्वभाव एक एव बुद्धिर इतर विषय विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका सम्यक प्रमाण जनितत्वात् यह श्रेय मार्गो हे कुरुनंदन। तो कहते हैं हे कुरुनंदन, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है या निश्चय स्वाभाविका, आत्मिका आत्मी शब्द, आत्मिका शब्द का अर्थ स्वभाव और व्यवसाय का अर्थ और निश्चय, निश्चय स्वभाव वाली जो एक बुद्धि है, वह बुद्धि कैसी, इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेद की बाधिका है। तो जो निश्चय स्वभाव वाली एक जो बुद्धि है वह एक एव है, एक ही है। एक एव शब्द लगा का प्रयोग किया, एक एव है, एक ही है। ऐसी जो बुद्धि वो इससे इतर भिन्न बहुशाखा भेद वाली बुद्धि को बात करने वाली है। ये कौन सी निश्चयात्मक बुद्धि, तो बहुशाखा, बहुशाखा का अर्थ हो गए वो जगत संबंधी वासना, तो जगत संबंधी वासना को विषय करने वाली बुद्धि को बहुशाखा वाली कर दिया। तो ऐसी बहुशाखा भेद वाली बुद्धि को बात करने वाली है। क्यों, क्योंकि ये प्रमाण सम्यक प्रमाण जनितत्वाद हेतु दे दिया, निर्दोष दोष से रहित वेद प्रमाण के द्वारा उत्पन्न हुई है। अर्थात वेद प्रमाण के द्वारा उत्पन्न हुई है, मतलब तो अर्थात तत्वमसि महावाक्यों के द्वारा ये निश्चय वाली बुद्धि उत्पन्न हुई है वेदांत के माध्यम से। और कर्म कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान के द्वारा ही विपरीत बहुशाखा भेद वाली बुद्धि को बाध हो जाता है। पहले सामान्य संस्कार बने भजन पूजन के, फिर अंतःकरण शुद्ध हो गया, धीरे धीरे फिर उससे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान के द्वार पर अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो सम्यक प्राण के द्वारा उत्पन्न वाली होने से इन निश्चयात्मिक बुद्धि यह श्रेय मार्ग में, मोक्ष मार्ग में एक ही बुद्धि है। या जो बुद्धि है पुनरितरा, कहता है यह पुनरितरा बुद्धयो यासाम शाखा भेद प्रचार वशाद अनंतो अपारो अनुप्रतः संसारो नित्य प्रततो विस्तीर्णो भवति। किंतु कहते जो श्रेय मार्ग से इतर वाली जो बुद्धि है, पुनः जो या इतरा बुद्धया, यह शब्द बहुवचन का वाचक है, इतरा बहुवचन का वाचक है। तो जो प्रस्तुत बुद्धि दो है, यहाँ पर दो बुद्धि कर दी, यहाँ पर कितनी बुद्धि कर दी, दो बुद्धि कर दी, शुद्ध बुद्धि अशुद्ध बुद्धि, शुद्ध वासना अशुद्ध वासना। मुक्ति को उपनिषद में आया है, वहां पर वासना को लेकर का वर्णन कर दिया कि दो प्रकार की वासना होती है, एक शुद्ध वासना एक अशुद्ध वासना। तो शुद्ध वासना यही हो गई कि परमात्मा की प्राप्ति, अशुद्ध वासना यही हो गई कि अरे जगत की प्राप्ति। मुक्ति को उपनिषद आपने देखा होगा, तो उसमें एक शुद्ध वासना अशुद्ध वासना शब्द का ही प्रयोग किया है वहां श्रुति ने। इसलिए वहां पर दो दो वासनाओं का वर्णन आता है। और कहीं कहीं वह श्रुति दो प्रकार के मन का वर्णन करती है, कहीं कहीं तो यहाँ पर तो दो बुद्धि करते हैं, शुद्ध बुद्धि अशुद्ध बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि अनिश्चयात्मिका बुद्धि। यहाँ पर बुद्धि शब्द मुक्ति उपनिषद में वासना को लेकर का है, शुद्ध वासना अशुद्ध वासना। दूसरी दूसरी जगह शुद्ध मन और दूसरे उपनिषद में शुद्ध मन अशुद्ध मन कह दिया। और यहाँ पर दो बुद्धि कह दी, निश्चयात्मिका बुद्धि अनिश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि है परमात्मा की प्राप्ति में साधन हो गई, और अनिश्चयात्मिका बुद्धि जगत की प्राप्ति में साधन बन गई। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो या पुनर्इतरा जो बुद्धियां हैं, यानी
कौन सी शुद्ध बुद्धि से इतर वाली बुद्धियाँ हैं यासाम जिन बुद्धियों के मध्य में, यासाम है ना, जिन बुद्धियों का शाखा भेद प्रचार वर्ष से, जिन बुद्धियों के शाखा भेद के प्रचार वर्ष है। प्रचार शब्द प्रकृतिवाची, व्यक्ति का स्वभाव है ना, व्यक्ति किस स्वभाव से पैदा हुआ है, उसके पूर्व के जन्म कैसे थे, जिस व्यक्ति के पूर्व के जन्म थे उसी स्वभावों को लेकर के पैदा होता है। ये वर्तमान काल में उसको संग से द्वारा नए नए संस्कार बनते रहते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर के, पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के व्यक्ति पैदा हुआ, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अब इस जन्म में उसके संस्कार नए बनते रहते हैं संग को लेकर के। इस जन्म में संग उसने कर लेता है तो संग करते ही फिर नए नए संस्कार बनते रहते हैं। इसीलिए तो जड़ भरत जी ने संग किया ही नहीं, उनके पूर्व की स्मृति जागृत थी, इसलिए बना रही स्मृति, उनकी नष्ट नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने संग किया ही नहीं बिल्कुल। ना माता से संग किया, ना पिता से, ना भाई से, ना बहन से, न शत्रु से, न मित्र से, किसी से संग ही नहीं किया उन्होंने, इसलिए असंग होकर कराए। इसलिए पिता के पढ़ाने पर भी पढ़े ही नहीं, यद्यपि जानते थे पिता को जानते थे कि मैं सारा ज्ञानी हूँ, किंतु पिता नहीं जानते थे कि पिता तो यही कहते थे कि ये तो मूर्ख है। भाई, उसके भाई भी ऐसे ही कहते थे। अब माँ तो उसकी मर ही गई थी, पिता के मर जाने से पिता के मर जाने पर उसकी माँ भी उसी काल में सती हो गई थी। तो यार ये बड़ी बड़ी दो माँ थी उनकी, जड़ भरत की। तो बड़ी माँ को सौंप करके छोटी हुई जो माँ जिससे पैदा हुआ था, भरत जी भाई बहन रूप में पैदा हुए थे, तो बड़ी माँ को छोड़कर हाथ में सौंप कर वो चली गई थी, सती हो गई थी, मतलब ये है। तो कहते हैं, तो यासाम इनकी शाखा भेद के प्रचार के वश से अनेक हो जाती बुद्धियाँ। अनंतो यानी अपार, वो बुद्धियाँ कैसी अनंत है, अपार है, पार पाना बड़ा कठिन है, मतलब है अनुप्रतः, उपराम से रहित है, उपरत अनुप्राम हो गए, न उपरति अनुप्रता, उपराम से रहित है। इस प्रकार से निर्दोष वेद वाक्य समुत्त, यहाँ पर टीका में दिया था, टीका में 1 2 3 4 5 5 पंक्ति ऊपर से 1 पृष्ठ में कहते हैं निर्दोष है, दोष से रहते, वेद वाक्य समुत्थान, वेद वाक्य से, वेदों के वाक्य से उत्पन्न। अब वेदों के वाक्य कौन होंगे, महावाक्य आदि हो गए, उन महावाक्यों से उत्पन्न जो उपाय उपेय भूत है, उपायन साधन हो गए, उपेय यानी साध्य हो गया, तो उपाय भूत बुद्धि द्वय, तो साक्षात अथवा परंपरा के द्वारा, साक्षात परंपरा के द्वारा, परंपरा भ्याम बोला, साक्षात परंपरा के द्वारा संसार के हेतु का बाधक होती है वो बुद्धि। कौन, निश्चयात्मक बुद्धि। और 1 2 3 चौथी पंक्ति में भी लिखा है कि प्रकृति बुद्धि द्वय, प्रकृति बुद्धि द्वय की अपेक्षा से इतना जो बुद्धि है विपरीत है, विपरीत अप्रमाण जनिता है, प्रमाण के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई, स्वकपोल कल्पित रूप से बुद्धि हुई है। यह बुद्धियां तासाम उन बुद्धियों की शाखा भेद है, जो शाखा भेद है या संसार के हेतु तत्व उसका बाधिका, उसको बाध करने वाली ये बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि है। यानी व्यक्ति को किसी, जैसे बहुशाखा वाली बुद्धि क्यों हो जाती है अज्ञानी व्यक्तियों को, जैसे कोई किसी का शहर में गया कोई व्यक्ति, अब शहर में गया तो शहर में उसको स्त्रियों को भी देखता है, पुरुषों को भी देखता है, संपत्ति को भी देखता है, महिला आदि को देखता है, तो बिल्डिंग जहाँ पर बड़े बड़े मकानों को देखता है तो उसके मन में कल्पना हो जाती है कि मैं भी इस प्रकार का मेरा ही मकान होता है, इस प्रकार का, तो कितना अच्छा होता। तो बड़े जैसे कहे ना किसी बड़े बड़े शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख लेता है, तो उसको देख करके उसकी कामना हो जाती है, तो ये भी मेरे पास में होता तो कितना अच्छा होता है। अब गाड़ी वालों के शोरूम में गया, गाड़ी वालों के पास में गया तो गाड़ी को देखकर कामना हो गई, अब किसी को अन्य जगह गया तो अन्य जगह ही कामना हो जाती है, इसलिए अप्रमाण जनिता हो गई, प्रमाण जनित नहीं हुई। इस प्रकार से अब आगे उसी को और कहते हैं कि जो
अरे भाष्य में ही कहते हैं कि प्रचार शाखा भेद के प्रचार बस से यानी प्रकृति जैसे थी उसी प्रकृति का अधीन होकर के व्यक्ति की वो बुद्धियां बढ़ती रहती है। पहले अनंत है और अपार है, अनुप्रत है। संसार संसारो संसरण करता रहता है, एक देश से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। यह संसार नित्य प्रततो नित्य प्रत्नशील विस्तीर्ण भवती। ऐसी शाखा भेद वाली बुद्धि के माध्यम से उसका संसार बढ़ता ही रहता है। नित्य प्रत्न उपसर्ग पूर्वक तनु विस्तार धातु से तप प्रत्यय करके प्रतत्व बन गया। तो नित्य प्रततो नित्य प्रत्नशील नित्य विस्तार पूर्वक गमन वाला जो संसार उसका बना ही रहता है, विस्तीर्ण वाला वो होता ही रहता है। इनको जिनको जिनकी बुद्धि कैसी है, अप्रमाण जनित है, अर्थात कामना को लेकर के किसी वस्तु को देख लिया बस कामना बन गई, उसी वस्तु को देख करके मन में कल्पना होने लगती कि मेरे को ही प्राप्त हो जाए तो अच्छा है। यहाँ पर टीका में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 7वीं पंक्ति और 8वीं पंक्ति कि अप्रमाणिक बुद्धियों का जो प्रमाण से उत्पन्न नहीं ऐसी बुद्धियों का प्रसक्त है, यानी कहीं पर आसक्त हो गए। बाधकत्व विषय में प्रसक्त का अर्थ कर दिया प्रस्तावित रूप से, प्रसंग प्रवृत्ति रूप से, वह यानी प्रसंग को प्रसक्त आसक्त है और अनुप्रसक्त रूप से, प्रसक्त रूप से और अनुप्रसक्त रूप से। कहीं कहीं प्रसंग रूप से हो जाएगी, कहीं कहीं बिना प्रसंग की हो जाती है, कहीं कहीं जो संस्कार को लेकर हो जाती है, कहीं कहीं किसी को सामने वस्तु को देख करके कल्पना फूट जाती है। तो ऐसे प्रसक्त अनुप्रसक्त रूप से उत्पन्न होने वाली जो अति होने वाली बुद्धियों के परिणाम विशेषता का भेद है, वो उन्हीं का प्रचार प्रवृत्ति उसी का दिन होकर के वो बुद्धियां बनती रहती हैं, अनंत शाखा वाली होती रहती हैं। यानी अनुप्रतत्व यानी सम्यक ज्ञान के बिना निवृत्ति भी रहितत्व। अनुप्राप्त शब्द का अर्थ किया है कि जो बुद्धि है ना वह सम्यक ज्ञान के बिना उपराम को प्राप्त नहीं होने वाली, सम्यक ज्ञान के द्वारा ही निवृत्ति हो सकती है। जो अनंत बुद्धि थी, अनंत बुद्धियों की बहुशाखा भेद वाली बुद्धि है, वो बहुशाखा भेद वाली जो बुद्धियों का नाश कब होता है, उपराम कब होता है, जब है सम्यक ज्ञान हो जाता है उसी के द्वारा होता है। तो सम्यक ज्ञान के द्वारा ही उसकी निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। अपारतम कार्य विद्यमान कार्य का वस्तुभूत कारण भी रहता तुम। इसके पार पाना वर्ग यहाँ पर अपारतम का दिया, अपारतम कार्य से कार्य का ही जो विद्यमान कार्य का है सत्य दिख रहा है प्रत्यक्ष, ऐसे वस्तुभूत कारण उससे भी रहित तुम बिना का वैसे ही इस प्रकार से पार पाना बड़ा कठिन है ना। तो अपने आप संस्कार को लेकर के ही वो बुद्धियां बनती रहती हैं उसकी। अब आगे वर्णन करते हैं। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आगम के द्वारा अनुमान के द्वारा पदार्थ परिशोधन परिनिष्पन्न रूप से विवेकात्मक बुद्धि ताम नित्य का समुत्पन्न सम्यक बोध अनुरूप से प्रकृति बुद्धि व्यावर्तन्ते। समुत्पन्न सम्यक बोध अनुरोध से प्रकृति विपरीत बुद्धि। तो ये है, अब कहते हैं जो जो अरे विपरीत बुद्धियां कब होती हैं, सम्यक ज्ञान को दबा करके, मतलब आत्म तत्व को स्वरूप को दबा, अविद्या पहले से अविद्या आरोप हो गई थी, तो वो अविद्या आरोप हो जाने के कारण वो अरे अब उसका पूर्व का स्वरूप दब गया, पूर्व का संस्कार दब गया। तो पूर्व का संस्कार दब जाने से अब उसका संसार बना ही रहता है। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या वर्णन करते हैं कि प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वसाद च उपरतासु अनंत भेद बुद्धिषु संसारो अपि उपरमते।
तः बुद्धयो बहुशाकः बहव्यः शाका यासां ता बहुशाका। तो यहाँ पर कहते हैं प्रमाण जनित, प्रमाण से उत्पन्न जो भी बुद्धि है महावाक्यों के द्वारा, किसके द्वारा? महावाक्यों के द्वारा। कहते हैं जो तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी? कथम तरी निवृत्ति के द्वारा पुरुषार्थ की परिसमाप्ति। उसको लेकर टीका में आया 1 2 3 1 2 3 4 5 6, नीचे से छठी और सातवीं विभक्ति। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय प्रमाण के द्वारा और व्यतिरेक प्रमाण के द्वारा। तो अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से अनुमान प्रमाण के द्वारा और आगम प्रमाण के द्वारा पदार्थ परिशोधन से उत्पन्न होने वाली विवेक बुद्धि, पदार्थ के तत्व और तुम। अरे यहाँ पर अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक का अर्थ हो गया, देखो आत्मा का अन्वय बना रहता है, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गई तो आत्मा का अन्वय रहता है। जैसे जागृत में भी आत्मा है, स्वप्न में भी आत्मा रहती है, सुषुप्ति में रहती है, समाधि में भी आत्मा रहती है। तो तीनों चारों अवस्थाओं में आत्मा रहती है, तो आत्मा का अन्वय हो रहा है। अब व्यतिरेक कैसा हो गया? तो व्यतिरिक मतलब जागृत का शरीर स्वप्न में नहीं था, स्वप्न का शरीर सुषुप्ति नहीं था, सुषुप्ति का शरीर, सुषुप्ति रूप शरीर समाधि में नहीं रहता है। इस प्रकार से एक अवस्था का दूसरी अवस्था में बात हो जाता है, तो व्यतिरेक होगा। आत्मा का अन्वय और शरीरों का व्यतिरेक। तो अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से और आगम प्रमाण के द्वारा, आगम वेद और अनुमान प्रमाण के माध्यम से, स्मृति आदि के माध्यम से पदार्थ का शोधन कर दिया। तत्पदार्थ का, उत्तम पदार्थ का। तत्पदवाच्य ईश्वर हो गया, तम पदार्थवाच्य जीव होगा, जीव और ईश्वर एक है। इस प्रकार शोधन के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि है, यह बुद्धि तम उसी बुद्धि को निमित्त बना करके उससे उत्पन्न सम्यक बोध के अनुरूप से, सम्यक बोध से अनुरूप प्रकृति, जो जो प्रकृति विपरीत बुद्धियां हैं व्यावर्तन में निवृत्त हो जाती हैं। सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही विपरीत जो बुद्धियां हैं, जगत को वैसे करने वाली बुद्धि निवृत्त हो जाती है। जब व्यक्ति ज़्यादा अरे भजन करने लगता है, भजन पूजन करने लगता है, तो अपने आप में ही उसके अंतःकरण में क्या होने लगता है? अरे अज्ञानता नष्ट होने लगती है, अज्ञानता नष्ट होने लगती है। कष्ट तो नष्ट हो ही जाते हैं, तो अज्ञानता भी नष्ट होने लगती है और ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है उसी काल में, उसी समय। कहते तासु असंख्यातासु, जो असंख्या नहीं है, जिनकी गणना नहीं कर सकते, ऐसे उन वृत्तियों के व्यावर्तन हो जाने पर निरालंब रूप से संसारोपि स्थातुम असक्नुवन उपरतो भवति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, जब विपरीत बुद्धियां निवृत्त हो गई ज्ञान के द्वारा, असंख्य जो बुद्धियां थी निवृत्त हो जाने पर, अब जो संसार है, संसार भी कब तक रहता है? जब तक विपरीत बुद्धि रहती है। अब विपरीत बुद्धि ज्ञान के द्वारा समाप्त हो गई, तो अब जो संसार भी कैसा है, बिना कारण के कार्य नहीं रहता, तो कार्य रूप जो संसार था वो भी निवृत्त हो जाता है। निरालंब रूप से संसारोपि ठहरने के लिए संभव नहीं है। जैसे आकाश में कोई ढीला फेंके, बाहर पर आकाश में जब ढीला फेंकता है तो व्यक्ति, अरे वहाँ पर आलम्बन नहीं है, आधार नहीं रहता आकाश ढीला का, तो कहाँ पर उसको पृथ्वी पे आना ही पड़ता है कि नहीं? पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। अच्छा, कभी आपने एक सुना होगा, महाभारत में प्रसंग है, भीम ने जब युद्ध किया, भीम ने महाभारत युद्ध में, तो भीम को भयंकर क्रोध आया, तो उसने हाथी उठा के फेंके, तो इतनी जोर से उठा के फेंके कि ये भूमंडल की क्षेत्र की सीमा से, पृथ्वी का जो क्षेत्र था, सीमा था जहाँ तक उसका आकर्षण रहता था, तो वहाँ पर आकर्षण समाप्त हो गया था। इतनी तेज दूर से फेंका कि इस पृथ्वी की सीमा से बाहर पहुँच गए थे वो हाथी। तो नीचे, क्योंकि उनका जो अभिन्न अंग था, पृथ्वी का आकर्षण अभिन्न अंग, अभिन्न अंग का कट गया, अभिन्न अंग का कट गया, अभिन्न अंग कट गया तो ऊपर चले गए, अलग हो गए। तो इसलिए वो आज भी कहते हैं, आज भी पिंड के रूप में घूमते रहते हैं हाथी, मतलब मरे हुए मुर्दे के रूप में। अब गिरेंगे तो कहाँ गए? जब पृथ्वी की सीमा से बाहर चले गए तो गिरे, तो कहाँ गिरे, किसके ऊपर गिरे? तो कहीं मतलब एक दो हाथी नहीं, कई हाथी उसने फेंके थे।
जन्मेजय को संशय हो गया था, तो व्यास भगवान ने कहा कि उनमें सामर्थ्य ऐसी थी, जन्मेजय में, महाभारत महाभारत के श्रोता जन्मेजय ही है, तो उनको संशय हो गया था ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसा ही है, भीम में ऐसी सामर्थ्य थी, तो मतलब इतनी है। अब जो जहाँ पर है बीच में, जहाँ से हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर भेजेंगे, फेंकेंगे ढेले को, तो फिर वो ढेला तो अपनी कारण में जाकर लीन होने लगता है। कारण, क्योंकि ढेले का कारण पृथ्वी है, मिट्टी का ही है, तो वो उसी को आकर्षण शक्ति उसकी खींच लेती है। चाहे तो वैज्ञानिक के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का हो, चाहे तो वो आकर्षण शक्ति आता उसका अभिन्न अंग है। अंगी अंगी में अंग मिलना चाहता है, अंगी में अंग मिलना चाहता है, तो ढीला कैसे अंग है और अंगी कौन है, पृथ्वी पूरी हो गई, तो मिलना चाहता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ये है जो टीका में आया था कि जो असंख्य जो बुद्धियाँ थी ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गई, तो जो संसार बुद्धि के द्वारा संसार बना था, वो संसार कैसा हो गया, आलम्बन से रहित हो गया, तो वो भी ठहर नहीं सकता। तो उसी में ये भीम भीम ने जो फेंके थे हाथी, तो आज भी वो पृथ्वी क्षेत्र से, पृथ्वी का जो मंडल है, वो वहाँ से सीमा से बाहर हो गया था, इसलिए वो दोबारा के यहाँ पर आ ही नहीं पाए। कहाँ पर नहीं आ पाए, अतः पृथ्वी लोक में आ ही नहीं पाए। वो हाथी हाथी आकाश में घूम रहे हैं, इतने जोर से बहकर। अब आगे कहते हैं, अरे बहुशाखा संसारो अपि उपरमते, कहते हैं तो प्रमाण जनित विवेक बुद्धि के निमित्त के अधीन होकर के उपरतासु, अनंत भेद वाली बुद्धि को उपरत हो जाने पर संसार भी कैसा उपरत हो जाता है, किसके माध्यम से, इनके माध्यम से, प्रमाण जनित विवेक बुद्धि के निमित्त से। हेतु दे दिया, प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वसात, फिर पंचमी है, तो इस प्रमाण से उत्पन्न होने वाली भी जो विवेक बुद्धि है, इन वेदांत महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो उपरतासु अनंतासु भेद बुद्धि, अनंत बहुशाखा वाली भेद बुद्धि है ना, उनके उपरत उनकी निवृत्ति हो जाती है। उनकी निवृत्ति हो जाने पर संसार भी कैसे उपरमते, संसार का भी उपराम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी जो जो बुद्धियां हैं, जो अनंत शाखा वाली बुद्धि हैं, ता बहुशाखा भव्य शाखा यासम, बहुशाखा है जिसकी, जिन बुद्धियों की बहुशाखा है उसको बोलते हैं ता बहुशाखा वाली बुद्धियां। बहुवेदा इति एतत्, बहुवेद वाली, और मतलब बहुवेद वाली, बहुशाखा का अर्थ कर दिया बहुवेद वाली, अर्थात जीवात्मा में एक ही कामना नहीं है, अनेक कामना है ना। इसलिए निष्काम व्यक्ति अंदर निष्काम पूर्वक कर्म करता है, तो निष्काम कर्म करते करते अंतर्गत शुद्धि हो जाती है, उसी से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान के द्वारा फिर ये अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। बहु जो भेद वाली जो कामना थी सारी समाप्त हो जाती हैं, अतः निवृत्त हो जाता है, अतः अविद्या नष्ट हो गई, अविद्या के नष्ट होती है कामना समाप्त हो जाती है ना, फिर बचते नहीं है। तो बहुभेद थी, प्रति शाखा भेदेन ही अनंताश्च बुद्धिया, प्रति शाखा भेद से अनंत बुद्धि होती हैं। केसाम किन की, अनंत बुद्धि किसकी होती हैं, तो इनकी होती हैं, यानी अव्यवसायी नाम, यानी प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहिता नाम इत्यादि। अव्यवसायी मतलब प्रमाण से उत्पन्न होने वाली, जनित जनि प्रादुर्भावी धातु है, तो प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो विवेक बुद्धि है, उस विवेक बुद्धि से रहित वाले व्यक्तियों की ये बुद्धियाँ होती हैं, कैसी, बहुशाखा वाली होती है, अनंत होती हैं। इन महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो विवेक बुद्धि है, उससे वो रहित है, उससे वो रहित है। तो उससे रहित वाले व्यक्तियों की जो बुद्धि कैसी होती है, अनंत शाखा वाली होती है। अब ऐसा वर्णन करने के पश्चात अब आगे कहते हैं, येषां व्यवसायत्मिका बुद्धि नास्ति ते, कहते जिन लोगों की निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, येषां जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि है तो कल्याणकारी हो गई, और जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है ते वे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो 42वां श्लोक कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रभवन्ते विपश्चितः, वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः।
कहता है याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदति अविपश्चिता। विपश्चिता विद्वान होते हैं, अविपश्चिता नहीं अज्ञानी लोग। अज्ञानी लोग इस वेद रूप वाणी को, कर्मकांड संबंधी वाणी को, यद्यपि विपश्चित तो है, बुद्धिमान तो है, लेकिन कर्मकांड में बुद्धिमान है। किसमें बुद्धिमान है? कर्म। लौकिक जैसे सामान्य व्यक्ति लौकिक व्यवहार बड़ा कुशल होता है, जैसे हम ही हैं। अब यहाँ पर लौकिक व्यवहार में कम कुशल रहते हैं, है ना, सामान्य है ना, कहीं कहीं ठगा जाते हैं। और जो सामान्य जो व्यक्ति होता है कभी कभी वो माहिर होता है, कुशल होता है लौकिक व्यवहार में। तो कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, अब के आत्म तत्व से ज्ञान, आत्म तत्व से विपरीत में तो ज्ञानी है, आत्म तत्व से इतर में तो ज्ञानी है। आत्म तत्व से इतर में तो संसार के विषय में तो बड़े ज्ञानी है, कुशल है, किंतु आत्मा के विषय में ज्ञानी नहीं है, इसलिए अज्ञानी कह दिया। अविपश्चिता यानी अज्ञानी लोग है। इस प्रकार से बदंती बोलते हैं। कौन सी? याम याम इमाम पुष्पिताम वाणी। जैसे पुष्पों के द्वारा सुगंध की प्राप्ति होती है, उसी समय एक कर्म कांड करोगे तो तुमको इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। एक कर्म कांड करोगे तो तुमको इस प्रकार की फल की प्राप्ति होगी। किसी को पुत्र चाहिए तो एक कर्म करिए, पुत्री चाहिए तो एक कर्म करिए, है ना। और किसी को धन चाहिए तो वो कर्म करिए, और किसी को ऐश्वर्य चाहिए तो वो कर्म करिए, और दूसरा कुछ यश चाहिए तो वो कर्म करिए। इस प्रकार से वो बोलते हैं। वेदवाद रता यानी कर्म कर्म वेदवाद में ही रत रहते हैं। कौन हो गए? कर्मकांडी। कर्मकांड कर्मकांडी को लेकर के तो वेदवाद में रत रहते हैं। हे पार्थ, न अन्यद अस्ति इति वादिना। और कहते हैं इससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। अन्यद अस्ति इति वादिना तो आत्मा को विषय नहीं करते, बल्कि यहाँ लौकिक संबंधी विषय में होते हैं, स्वर्ग आदि के विषय में भी कम है। अतः यहाँ पर इनको वेदवाद रहता, ये तो कर्मकांड ले लो। तो नास्ति न अन्यद अस्ति वादिना, तो इस संसार से भिन्न कोई स्वर्ग आदि फल भी, स्वर्ग आदि लोग भी नहीं है। इसमें तो चार वाक आ जाएंगे। न अन्यद अस्ति इति है। हाँ हाँ हाँ। तो और संस्कार ऐसे ही बने हुए हैं, इसलिए कहता है। और चार वाक्य को लेकर के कह दिया न अन्यद अस्ति इति वादिना, है ना। इति अस्ति इति वादिना, तो चार वाक्य तो कहते हैं इससे पृथ्वी लोक को छोड़कर दूसरा कोई लोक है ही नहीं है। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वही है। सूर्य चंद्रमा आदि जो दिख रहे हैं वो तो ग्रह विशेष है, ना कि वहां पर कोई जीवात्मा रहता है। अतः वहां पर जीव आदि नहीं रहते, ऐसा वो बोलते हैं। कौन? चार वाक्य। तो न अन्यद अस्ति, अन्यद नहीं है इससे भिन्न, किससे भिन्न? पृथ्वी लोक से भिन्न कोई दूसरा लोक नहीं है, ऐसा वो कथन करते रहते। अतिवादिना, अतिक्रमण करके बोलने वाले। अति है ना, अति। अति सर्वत्र वर्जित है। हम्म। है। हाँ। तो इस प्रकार से तो अतिवादी का अर्थ हो गया जो ज्यादा बोलते हैं, अतिक्रमण करके बोलने वाला। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि याम इमाम वक्षमाणाम पुष्पिताम पुष्पित वृक्ष इव शोभमानाम, यानी श्रूयमाण रमणीयाम वाचम वाचम वाक्य लक्षणाम प्रवदंती। कहते हैं याम इमाम, इस वाणी को, वक्षमाण जो आगे कही जाने वाली है ना, आगे कही जाने वाली ऐसी वक्षमाण पुष्पिताम वाणी, पुष्पित वृक्ष के समान। जैसे जिस वृक्ष में पुष्प लगे रहते हैं, जैसे चांदनी का वृक्ष है, चांदनी का वृक्ष है, उसमें कितने फूल लगे रहते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। अरे हरसिंगार, हरसिंगार का फूल देखा? हरसिंगार बड़ा, अरे जब लगता है, सुबह सुबह देखेंगे, सुबह 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 भरा जाता पूरा। सुबह के बाद थोड़े एक घंटे लेट हुआ, सूर्योदय के एक घंटे बाद तो फिर कुछ भी नहीं रहता उसमें, सारा खिल जाता है। सूर्य उदय होने तक इतना भरा रहता है और देखने में बड़ा सुंदर लगता है।
तो चांदनी में भी ऐसा ही है, चांदनी तो लगा रहता है जब तक, बहुत देर तक चांदनी का वो नहीं। हरसिंगार अलग होता है। हरसिंगार मतलब सफेद फूल होते हैं छोटे छोटे। हरसिंगार वो सुबह 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 तो सूर्योदय के 1 घंटे तक ही देते हैं उनके पुष्प। इसके बाद में सफेद रहता। हाँ, अ, हरसिंगार है ये तो। हाँ 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 हाँ, बाराबंकी में ऐसी कहते हैं। हाँ, कभी जाओ तो बाराबंकी देख सकते हैं, है कि नहीं। जो हरसिंगार, हरसिंगार जो बाराबंकी जिले में है तो बहुत चौड़ा भी है, लंबाई चौड़ाई बहुत मोटाई है उसकी तो, बहुत है, गोल है। और आश्रम भी है वहाँ पर, वैष्णव महात्मा का आश्रम के अंतर्गत आता है। महात्मा जी का आश्रम भी है। नहीं चिंता। हाँ, लखनऊ नहीं, बाराबंकी में है। लखनऊ के बाराबंकी में। मतलब बाराबंकी शहर, बाराबंकी शहर से मात्र 10-12 किलोमीटर दूर ही है। 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा तो और तक तो गाड़ी तो हमको ये थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो 2 बार गया हूँ वहाँ पर, 2-3 बार दो। हाँ, सही सही सही। चलिए। तो देखिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए अब आगे कहते हैं इसको, कहते हैं पुष्पित वृक्ष के समान, है ना। जैसे जिस वृक्ष में पुष्प लगे रहते हैं उसी प्रकार से उसके से शोभमानम, शोभा से युक्त रहता है। श्रूयमाणा तो सुनते ही रमणीय, कहते हैं श्रूयमाण रमणीयाम वाणी, सुनते ही कैसे कानों को अच्छी लगती है, सुनते ही कानों को अच्छी लगती है ऐसी वाणी को वाक्यम, वाक्य लक्षण वाली वाणी को कहते हैं। आपने अरे शिव महिमन पढ़ा होगा। तो शिव महिमन में एक श्लोक आता है, तवैश्वर्यम यत्त जगद उदय रक्षा प्रलय कृत, उसमें, है ना, तवैश्वर्यम यत्त जगद उदय रक्षा प्रलय कृत, तई वस्तु व्यस्तम तिस्सु गुण भिन्नासु तनुषु, नहीं, अरे अभव्या नामस्मिन वरद रमणीय मर्मणि विहंतुम व्याक्रोशिम विदधत यही के जड़ दिया। ये इसमें आता है वाघ, तवैश्वर्यम यत्त जगदुदय रक्षा प्रलय कृते, सही वस्तु व्यस्तम तिस्सु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्या नामस्मिन वरद रमणीयमर्मणिम विहंतुम व्याक्रोशिम विदधत यही के जड़ दिया। तो वहां पर अभव्या नामस्मिन वरद रमणीयमर्मणिम, रमणीयाम अरमणीम, ऐसा विहंतुम व्याक्रोशिम विदधत यही के जड़ दिया। भगवान शिव जी के जो ऐश्वर्य, उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, तो उनका ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य को कहते ये आपका ऐश्वर्य अच्छा नहीं है, आपने जो सृष्टि करी ठीक नहीं है।
हमारे द्वारा सृष्टि, हमारी प्रकृति के द्वारा अथवा परमाणु द्वारा सृष्टि वो सही है। तो रमणीयों को तो अरमणीय बताते हैं। कौन? नैयायिक है, बौद्ध है, सांख्य है, योग दर्शन वाले। वो क्या कहते हैं? रमणीय वस्तु जो ईश्वर के द्वारा सृष्टि जगत को जो रमणीय है उसको तो अरमणीय बनाते हैं, और जो प्रकृति कहते हैं अरमणीय है वो अरमणीयों को रमणीय कहते हैं। यानी किसी कोई सुंदर है तो उसको असुंदर बता देते हैं, और जो असुंदर है उसको सुंदर बता देते हैं। लोक में बताते हैं ना, लोग एक व्यक्ति, कोई लड़की कोई स्त्री सुंदर है तो कहते हैं सुंदर नहीं है, कोई सुंदर असुंदर है तो कहते बहुत सुंदर है। जैसे अरे उसमें जाते हैं ना जो स्त्रियां, अरे कहाँ पर, ब्यूटी पार्लर में, तो ब्यूटी पार्लर में असुंदर तो होती हैं, असुंदर जो होती हैं दोस्तों ब्यूटी पार्लर में जाते श्रृंगार कर लेते हैं तो सुंदर सी दिखने लगते हैं, है कि नहीं? और जो जो सुंदर होते हैं वो सुंदर तो दिखे ही, लेकिन जो असुंदर है तो वो भी सुंदर दिखने लगती है, तो इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर दृष्टांत है कि जो असुंदर है उसको सुंदर बता देना, वो असुंदर को सुंदर बता देना, और अरे सुंदर को असुंदर और सुंदर को असुंदर, ऐसा बताते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो वाक्य आया है, कहते कौन सा है? अरमणीय सूर्यमान रमणीय, सुनते ही आनंद आनंद को देता है, ऐसा वो बोलते हैं कि भाई तुम ये कर्म करोगे, यदि तुमको धन की इच्छा है तो ये कर्म करो, ये कर्म करो, तुमको शीघ्र लाभ की फल की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जो उपदेश करते हैं ना, कोई कोई व्यक्ति ज़्यादा धन से परेशान रहता है, ज़्यादातर व्यक्ति धन से परेशान रहते हैं, तो किसी तांत्रिक के पास में चले आते हैं तो कह देते हैं ये तुम अनुष्ठान कर लो, मतलब ये कर लो, ये टोटका कर लो, तुमको धन की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो व्यक्ति धन की कमी वाला तो है ही, लोभी तो है ही है, तो करने लगता है, कभी सफलता प्राप्त हो जाती, कभी नहीं भी होती है, इस प्रकार से। तो ऐसी वाणी को बोलते हैं। कौन बोलते हैं? के, तो के शब्द यानी कौन बोलते हैं? यहाँ पर तो टीकाकार ने यह दिया है, किम सुको ही पुष्पशाली सो मानो अनुभूयते न पुष्प भोग फल भागी लक्ष्यते लक्ष्यते। आपने रे पलाश का वृक्ष देखा है? पलाश का देखा? अब पलाश के वृक्ष में जो फूल लगते हैं, पुष्प बड़े सुंदर दिखते हैं। किससे? चैत्र के महीने में ही ज्यादा आते हैं, चैत्र वैशाख में नहीं, चैत्र वैशाख जेठ इसमें ही आते हैं, लाल लाल लगते हैं, वे देखने में बड़े, कहते हैं जब इसके फल पुष्प इतने सुंदर हैं तो जब इसके फल लगेंगे तो कितने सुंदर होंगे, है ना? तो वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। तो उसी को यहाँ पर कहते टीका में दिया 1 2 3 4 चौथी पंक्ति में 80 नंबर पृष्ठ पे। फल लगते ही नहीं है तो फल सुंदर कहाँ से होंगे? उसमें फल ही नहीं, तीन सुख में नहीं फल, पुष्प ही वो पुष्प तो खाने वाले तो नहीं होंगे, इसमें देखा है। अच्छा, जो वो पुष्प ही रहता है वो, अच्छा अच्छा, नहीं हवन सा, हाँ हाँ, पलाश पलाश का डंडी तो यज्ञ में काम आती है, पलाश की लकड़ी, क्योंकि उसमें एक जो आहुति दी जाती है उसकी पलाश की डंडी अनिवार्य रहती है यज्ञ में। पलाश को लेकर के को दंड भी बनाया जाता है। गाय दोहन के लिए जो जिस यज्ञ में दूध के द्वारा घृत निकालना है ना, यज्ञ के लिए घृत बनाना है, तो उसमें पलाश की डंडी तोड़ करके ही बछड़े को हटाया जाता है। पलाश की डंडी तोड़ने की जाएगा, वो भी मंत्र पूर्वक तोड़ेगा, काटेगा, काट के बाद दंड बनाएगा, उसी दंड से ही बछड़े को जब गाय दोहन करेगा व्यक्ति तो दंड से ही हटाएगा, रस्सी से नहीं खींचेगा उसका मुख बछड़े का, ऐसा वो नियम आता है वहाँ पर। तो यहाँ पर टीका में दिया था किम सुको ही पुष्पशाली शो मानव अनुभूत, जो किम सुख है यानी किम सुख है ना पलाश का पुष्प, पुष्पशाली पुष्प वाला, जैसे शो माना अनुभूत बहुत सुंदर दिखता है, किंतु पुरुष के भोग के फल का भागी नहीं होता है, पुरुष उसका भोग नहीं करता।
श्रृंगार आदि भी नहीं करता व्यक्ति, उसको तोड़ करके गए श्रृंगार कर ले अपना, माला बनाकर पहन ले, ऐसा वो पहनते भी नहीं है उसका मोती का। तो देखिए कौन कौन कहते हैं जो ऐसी सूर्यमान रमणीय वाणी को वाक्य लक्षण वाणी को बोलते रहे, कौन? अविपश्यतो यानी अल्पमेधसो यानी अविवेकिना इत्यर्था। अज्ञानी अल्पमेधा वाले, अल्प अज्ञानी व्यक्ति, अल्प दो अर्थ कर दिया, अल्पमेधा वाले, अल्पमेधस यानी अल्पमेधा वाले, कम बुद्धि वाले, अविवेकी यानी अज्ञानी व्यक्ति, इस प्रकार से बोलते रहते हैं। वेदवाद रहता एंड बहु अर्थवाद फल साधन प्रकाश के सु वेद वाक्यसु रहता हे पार्थ। कहते हैं वेदवाद रहता हम कहते हैं बहु अर्थवाद है। तो बहु अर्थवाद है अर्थ का कथन करने का, अर्थवाद वाक्यों के माध्यम से अर्थ सूर्य भगवान की उपासना करोगे तो इस प्रकार फल की प्राप्ति होगी। जैसे वायुर्वै क्षपिष्ठा देवता, एक वाक्य आता है, वायु शीघ्रगामी देवता है, अतः वायु की उपासना करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है, इस प्रकार से। तो बहु अर्थवाद फल के साधन प्रकाशक वाक्यों में रत रहते हैं, अतः एक कर्म करने से व्यक्ति को इस फल की प्राप्ति होगी। बहु अर्थवाद के फल, अर्थवाद रूप जो फल है, फल वाक्य है, तो फल के साधन कौन? कर्म कांड हो गए, है ना। फल हो गया स्वर्ग आदि फल हो गया, ब्रह्म स्वर्ग लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत तक फल हो गया, तो उनके साधन हो गए कर्मकांड, उपासना आदि हो गए। उन ऐसे फल के साधन के प्रकाशक वाले वाक्यों में रत रहते हैं, ऐसे वेदवाद रहता। कहते न अन्य स्वर्ग पशुआदि फल साधन कर्मभ्या अस्तिति एवं वादिना वदनशीला। अब चार वाक्य आदि तो कहते हैं, अच्छा यहाँ पर चार वाक्य को लेकर के भी चार वाक्य तो कहते हैं पशु पक्षी स्वर्ग आदि नहीं चार वाक्य लोग जो हैं वो स्वर्ग आदि को नहीं चाहते, स्वर्ग आदि को भी नहीं स्वीकार करते, किंतु कर्मकांडी मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। कर्मकांडी कैसे मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। न अन्य स्वर्ग पशु आदि फल साधना रूप कर्म से भिन्न कोई दूसरा जो मोक्ष आदि फल है, तो मोक्ष आदि फल बिल्कुल भी नहीं है। एवं बदनशीला इस प्रकार से बोलने वाले। आज यहाँ पर टीका दिया है, कर्मकांड निष्ठात्व फलम कथयति, कर्मकांड के निष्ठा के फल को कहते हैं। न अन्य अंतिम में 42वीं का अंतिम पंक्ति, तो कहते ईश्वरो व मोक्षो व नास्ति एवं वदंतो नास्तिका संता सम्यक ज्ञान बंतो न भवन्ति इत्यर्था। ईश्वर भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। जैसे ईश्वर कौन कौन नहीं मानते? ईश्वर अरे तो सांख्य दर्शन वाले ईश्वर नहीं मानते, मीमांसक ईश्वर नहीं मानते, ये तो नहीं नया मानते हैं। सांख्य और मीमांसक नहीं मानते, सांख्य दर्शन वाले और मीमांसक पूर्व मीमांसा वाले ईश्वर को नहीं मानते। दो ये आस्तिक दर्शनों में, और नास्तिक में तो बौद्ध हो गए, अर्धवैनासिक जैन हो गए, और चार वाक हो गए, ये नहीं मानते, ये नास्तिक कोटि में है। तो ये ईश्वर भी नहीं मोक्ष भी नहीं है, ऐसा वर्णन करने वाले नास्तिका बोलते, आस्तिक नहीं है इसलिए नास्तिका बोलती है ऐसा। और सम्यक ज्ञान, जब ईश्वर भी नहीं मोक्ष नहीं तो सम्यक ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? सम्यक ज्ञान बनतो न भवंती, सम्यक ज्ञान वाले जो नहीं होते ऐसे वो बोलते नास्तिक। और सम्यक ज्ञान वाले तो ईश्वर को भी मानते हैं, मोक्ष को भी मानते हैं, और सम्यक ज्ञान वाले इसलिए वो नहीं है, इसलिए इस प्रकार से बोलते हैं। तो इस प्रकार से कथन करते हैं। अर्थात चार वाक्य को लेकर के भी है, और इनको भी है, मीमांसक आदि को लेकर के भी है। तो मीमांसक आदि को लेकर के तो इतना वर्णन कर दिया गया, स्वर्ग पशु आदि से भिन्न कोई और दूसरा है ही नहीं है। स्वर्ग पशु आदि है ना, ये लोग संबंधी भोग, और परलोक के लिए स्वर्ग आदि हो गया इस प्रकार से। और अन्य मोक्ष वो भी नहीं मानते, उनका मोक्ष स्वर्ग ही है। मीमांसकों का मोक्ष कौन सा है? स्वर्ग है, स्वर्ग जाओ बस फल भोगो। और नास्तिकों का तो ईश्वर भी नहीं मोक्ष भी नहीं है, ये लोग ही है, जो लोग देख रहा है यही है। और बाकी मर गए तो मुक्त हो गए, है ना, मर गए तो मुक्त ही हो गए, अब दोबारा पैदा होने वाले हैं ही नहीं है, इस प्रकार से वो नास्तिक कहते हैं।
आज का पाठ है पूरा हो गया है। अब अगला पाठ फिर कल अष्टमी है।